न्यारी होकर इस फरिश्ते चोले को भी छोड़कर पहुंच जाती हूँ निज धाम में। बेहद का बाप विराजमान है जहाँ, और मैं बेहद के सुप्रीम टीचर का आह्वान कर रही हूँ, बेहद का वर्षा देने के लिए, बेहद की शिक्षा देने के लिए, बेहद के वैराग्य को धारण कराने के लिए, बेहद के विश्व सेवाधारी बनाने के लिए। ऐ भोले मीठे बाबा, ऐ ज्ञान सूर्य सुप्रीम शिक्षक, आ जाइए। ज्ञान गंगा यह आह्वान कर रही है। सागर बनने की उछल है हर आत्मा में, और वो सागर हमारी ओर खींच कर आ रहा है। दिलों से दिलों का रिश्ता एक आकर्षण क्रिएट कर रहा है, और ठहर जाता है वो ठहराव का सागर हिस्ट्री हॉल में हमारे सामने। आदि रत्नों का दरबार सजा हुआ, सारी पूर्वज आत्माएं, मीठी मम्मा, मीठा बाबा, और मैं मीठा बच्चा, मन की कलम बुद्धि की डायरी लिए विराजमान हूँ बाप दादा के सामने। आज के महावाक्यों का चिंतन मनन करके धारणाओं में नंबर 1 बनने का दृढ़ संकल्प लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली रूहानी मॉर्निंग। आज बाप दादा बेहद की अनलिमिटेड स्टेज पर आए हैं, है ना, जिसमें हम आत्माएं पार्ट बचाने के लिए आई है, अवतरित होती है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, चढ़ती कला का, गिरती कला का, सुख का, दुख का, आवन का, जावन का, सारा ही खेल स्टेज पर हम खेलते हैं, और फिर हम वापस चले जाते हैं, है ना। कर्मातीत अवस्था पर बाबा ने ये मुरली मेन उसका सेंटर पॉइंट है। कर्मातीत अवस्था के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है ना। इतनी समर्पित बुद्धि होनी चाहिए हमारी, सिवाय एक बाप के और कुछ भी याद ना आए, पुरानी दुनिया का ना कोई संबंध, ना कोई चीज वस्तु याद आए, है ना। हमें सबको आप समान बनाना है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बाबा ने हमें आज के ये महावाक्य उच्चारण किए हैं। बहुत ही पावरफुल वरदान स्लोगन है आज के। देखते हैं विस्तार से आज के महावाक्य को। आप सभी मेन मेन पॉइंट्स बताएं, एक एक पॉइंट्स रिपीट ना हो। ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बने। तो प्यार से काम निकालना है, तो क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है, और बुद्धि से इस पुराने दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। बड़ी परीक्षा है ना, बुद्धि में रहता है ना, परीक्षा पास कर हम यह बनेंगे, देवता बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं बोलूं? बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा है कि कर्मातीत अवस्था बनने के लिए हमें अपने को पूरा सरेंडर करना है, सब कुछ भूलना है। जैसे कल भी मुरली में बताया बाबा ने, कर्मातीत रहेंगे, बन सकेंगे, तभी हम अपने अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे, तभी बाबा को मिल पाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि धन दौलत की जरूरत नहीं है, गरीब ही इसको समझ सकता है। जो गरीब है वो अपने को सरेंडर कर देता है, उसके पास कुछ है नहीं भूलने के लिए। और हम लोग माया में, इस सांसारिक जाल में फंसे रहते हैं, और
इसलिए हम अपने को सरेंडर नहीं कर सकते। तो बाबा खुद को भी गरीब बता रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, और एक गरीब बच्चा बन के जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, तो वो सहज ही भूल जाता है और वो बाप की याद में आ जाता है। तो बाबा समर्पित हो जाते हैं। यह अनादि का खेल है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। और बाबा ये कह रहे हैं कि ये संगम युग है, तो इसी में ये सब कुछ खेल होता है। तो मेरे बच्चों, ये समय आ गया है, तुम समझ जाओ। जो भी हमारे ऋषि मुनि, जो भी हमारे महान संत महायोगी, जिन्होंने जो हो चुके हैं और इस संसार को कुछ देकर गए हैं, तो उन्होंने त्याग भी किया है। तो हमें भी यह सीखना है। यह एक माला रूपी है। तो बाबा ये कह रहे हैं वो भी मेरे ही द्वारा हुआ है, जो उन संतों ने किया है। तो हम अभी ब्राह्मण रूप लेकर के इस विश्व का कल्याण करें और इस माला रूप में गठित हो। ओम शांति। दीदी अभी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए सॉरी। हाँ, ओम शांति। जी पहले जी आ पहले जाइए। बाबा कहते हैं कि पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ये रुद्र हाँ, माला है ना, तो धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। तो धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। तो यह है बेहद की माला, तो जिसमें सब मन के निःशब्द पिरोए हुए हो। रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है, तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते हो गिरते हो हार खाते हो, तो घड़ी घड़ी माया गिरा देती है। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। कोई ना बोले तो मैं बोलूं। हाँ बोलो बोलो। ओम शांति। बाबा ने कहा था विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले। जैसे शंकर भगवान के गले में सांप है नहीं, वैसे हम भी, हमारे भी विकारों रूपी जहरीले सांपों की गले की माला बनानी है। तो ऐसे शंकर समान तपस्वी बनना है। तो शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। तो यह 5 विकारों जो लोगों के लिए जहरीले सांप है ना, यह सांप आप योगी या वा प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाती है। तो यह आप ब्राह्मण व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। और दूसरा पॉइंट है तो यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाती है। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त योगी आत्मा प्रयोगी आत्मा। और स्लोगन है कि जिनका स्वभाव मीठा शांत चित है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने श्री दिया आपको। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि यह मेला है ना, और इस मेला में हम बच्ची प्रजा बनाते हैं, और यहाँ पर आप सभी रूहानी सेना हो, जिसमें कोई कमांडर होता है, कोई मेजर होता है, बाकी प्रजा तो बहुत बनती है। बाबा ने कहा जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं, उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री होती है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम शिक्षा तो देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। बाबा ने कहा देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। सारा मदार योग पर है, नॉलेज बहुत सहज है, वो भी तुम फील करते हो। तो बाबा ने कहा सारे जो विघ्न पड़ते हैं वो बाप की याद में पड़ते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे जब भोजन खाओ तो भी याद में खाओ,
परंतु कोई 2 मिनट तो कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है। बाबा ने कहा सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी तब कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वो याद जरूर पड़ेगा। इसलिए कुछ भी याद न आए यह बाबा मिसाल है। माना शिव बाबा को क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे कोई धन आदि कुछ है ही नहीं, सिर्फ तुम बच्चे याद आते हो। और वो भी इसीलिए बाबा को हम याद आते हैं क्योंकि बाबा को हमारा कल्याण करना है। उसमें भी बाबा ने कहा कि बाबा को फूल बच्चे हाँ अपनी ओर बहुत खींचते हैं क्योंकि बाबा क्या है? बाबा बागवान है ना, माली है। तो फिर बाबा ने कहा कि क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके शांति से प्यार से काम लेना है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा बेहद ओम शांति। बाबा कहते बाबा बेहद का संन्यास कराते हैं बुद्धि से। प्रवृत्ति मार्ग वाले को ही ज्ञान दे सकते हैं, कोई सन्यासी आदि ज्ञान नहीं दे सकते हैं। बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा है बाबा प्यार का सागर तुम्हें देखना है कि हम प्यार के सागर बनेंगे। बाबा कहते क्रोध नहीं करना है क्योंकि ऐसी भी पोजीशन हो पर जितना हो सके प्यार से काम निकालना है। फिर बाबा ने कहा है बाबा गरीब निवाज है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं। तो ज्ञान रत्न दे रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। और क्या पाना है? बाबा ने इतनी बाबा बड़ा जबरदस्त शराफ है। तो बाबा गरीबों को ही ज्ञान देते हैं, साहूकार उतना उठा नहीं सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बच्चों की बुद्धि में है कि अब घर जाना है। यह बहुत बड़ा मांडवा भी है तो स्टेज भी है, यह खेल भी है। बाबा ने कहा यह खेल का अंत है, न कि स्वर्ग के साथ। बाबा ने कहा कंपटीशन है, माया की लालच है, अनादि और अविनाशी खेल है ना। बाबा से जो पाना था वो पा लिया। बाबा ने कहा यह स्नेह का धागा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि माया विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। ये आजकल के लोग धन को बोलते हैं ना कि ये विकार है, तो बाबा ने कहा कि माया विकारों को कहा जाता है। माया मतलब धन माया है लोग कहते हैं, तो माया विकारों को कहा जाता है ना कि धन को। फिर बाबा ने कहा कि जो सतयुग और त्रेता युग है वो होगा, वो कहलाया जाएगा जैसे ज्ञान का जो फल मिला है वो होगा सतयुग और त्रेता युग। फिर बाबा ने यह कहा है कि जैसे कर्मातीत अवस्था, उसका अर्थ यह है कि बाप के सिवाय कोई याद ना आए। तो बाबा ने कहा जो धन दौलत आदि बच्चे याद करते हैं तो कर्मातीत बन नहीं सकते। फिर बाबा ने माला के बारे में भी, सॉरी अगर मैंने कोई पॉइंट रिपीट किया हो तो, बाबा ने रुद्र माला के लिए भी कहा था कि हम जैसे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो बाबा कहते हैं हम लोग की कोई माला नहीं होती है। माला तो रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो माया के वश से कभी उठते हैं कभी गिरते हैं। तो जब हम सब पास हो जाते हैं जब विष्णु की माला बनती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें मेहनत रचना के आदि मंत्र मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और बाबा ने कहा है बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। फिर बाबा ने कहा जैसे बाप प्यार का सागर है ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। बुद्धि में इस पुरानी दुख की दुनिया भूल बेहद
का सन्यासी बनना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। ओम शांति। कोई? डिम्पल जी, शीतल बहन। हेलो। हाँ, हाँ दीदी, उस समय कुछ बोला आपने? नहीं, मैं जो आत्मा नहीं बोल रही ना पॉइंट, उनके नाम बोल रही हूँ। जी जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ? अच्छा, ओके। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? तो आज बेहद का बाबा, बेहद का, बोलो क्या कहना है? किसका माइक ऑन हुआ था? हाँ, बाबा ने आगे ये भी कहा है कि किसी को आगे बढ़ता देख हमें खुश होना है, शुभ भावना देनी है। हेलो। जी ओम हाँ शांति। जी। आज बाबा ने इस मुरली में 2 बार शंकर को याद किया है। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा है, फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रविष्टा है, तो सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है और तुमको फरिश्ता बनना है। बाबा ने हमें आज फिर से स्मृति दिलाई अव्यक्त मुरली की। तो साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं, बाकी कुछ नहीं है दीदी। इसका इस हिसाब से बाबा ने कहा। और कहा साइलेंस मूवी और टोकी मूवी, जो बाबा ने सूक्ष्म वतन की बात करते हैं, ये है डिटेल। और बाकी नटशेल में बाबा यही कहते हैं कि मन मना भव, मामेकम याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो। ये जो भी बाबा बताते हैं वो कहते हैं ये सब डिटेल में है। बाकी रियल में जो कहते हैं ना दीदी के हार्ट ऑफ द मुरली, तो बाबा यही बताते हैं कि मन मना भव और मामेकम याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे भी हो तो भी शांति धाम और सुख धाम को याद करना है और इस पुराने दुख धाम को भूलना है। और बाबा ने आज फिर से सोमनाथ को याद किया कि सोमनाथ में मीन्स बहुत सारा धन था। जो हमारा शिवलिंग था वो भी हीरे जड़ित का था और बहुत ही जो हम हमारा सोमनाथ में एक मूवी भी ये बताते हैं कि इतना सारा गोल्ड का सब कुछ था। और मोहम्मद गजनवी 7 बार ऊंट पे आकर के पूरा का पूरा सोमनाथ लूट करके चले गए, पर फिर भी सोमनाथ की जो एकदम नेचुरलिटी जो कहते हैं ना, वो फिर भी इतनी ही और उसके वाइब्रेशन इतने ही बहुत मस्त है। जी ओम शांति। ओम शांति। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा गया। कितनी बार? 17 टाइम्स लूटा गया था। मोहम्मद गजनवी ने लूटा उसको, है ना, क्योंकि सब कुछ हीरे का बनाया हुआ था, शिवलिंग से लेकर सब कुछ। इतनी बार लूटा तो भी उसके अंदर, क्योंकि सर्वप्रथम मंदिर ही वो बनाया था राजा विक्रमादित्य ने, है ना। तो जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जिन्होंने पहली भक्ति स्टार्ट की, तो उन्होंने ये मंदिर बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पॉइंट अगर बतानी हो तो आप मुझे बीच में बोल सकते हो ना। देखो, यह है बेहद के अनलिमिटेड स्टेज, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, गहराई वाली, है ना। क्योंकि पार्ट बजाने के लिए हम बंधी हुई है। एक दूसरे के साथ पार्ट बजाने के लिए भी हम बंधे हुए हैं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, हाँ, और हर एक का फिक्स पार्ट है। तो यहाँ इच्छा मात्र अविद्या, नो एक्सपेक्टेशंस। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी हमें। ये मेरी प्रमाण चले, मैं सोचूं ऐसा ये सोचे, मैं बोलूं ऐसा वो बोले। हर एक का पार्ट भिन्नता से भरा हुआ है। इसलिए बार बार बाबा मुरली में एक बार तो कहता ही है, बच्चे ये खेल है ना। तो बार बार ये दिमाग में आ रहा है कि देखो, हाँ ये खेल है। अगर इसको खेल की तरह देखा जाए तो ये खेल हमारे लिए मनोरंजन है ना। लेकिन अगर उसको हम हिसाब किताब के तरह से देखते हैं तो हमारे लिए बोझिल बन जाता है। हिसाब किताब है, हमें पता है, नॉलेज है कि ये हिसाब किताब है,
लेकिन इसको खेल नहीं समझेंगे तो ये हिसाब किताब हमारे लिए बहुत हमारी अवस्था को बहुत डाउन कर देते हैं कि अरे हाँ क्या करें, अभी तो हमारे हिसाब किताब इतने सारे बाकी है। हम्म, और बाबा ने एक वाणी में कहा है, भाई आपके सारे हिसाब किताब सिर्फ मेरे हैं, जिस दिन आप ब्राह्मण बने थे हाँ आप उस जीवन से मर चुके थे। एक्सक्यूज मी। हाँ सॉरी। तो अभी सारे हिसाब हमारे सारे ही संबंध हमारे बाबा के साथ है। अब जो भी है वो सारे सिर्फ और सिर्फ उनके हिसाब किताब के नाम से हमारे सामने पेपर बनकर आ रहे हैं, जो किसी न किसी गुण शक्ति की हमसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। फिर बाबा ने आज कहा कर्मातीत बनना है तो क्या करो, तो हमारे बुद्धि एकदम समर्पित होनी चाहिए। अब सरेंडर होना पड़े मतलब क्या, हमें सेंटर पर जाकर बैठना तो नहीं है, हमें मन बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करना है। तो मन बुद्धि से सरेंडर कैसे करेंगे, हाँ क्या करेंगे, तो हम संपूर्ण सरेंडर हो जाएं। क्योंकि देखो किसी न किसी माध्यम से हमें कर्मातीत तो बनना ही है। वो एक ऐसा ये ब्रिज है ब्राह्मण से फरिश्ता तक का और देवता तक का। अगर इसको क्रॉस नहीं करेंगे तो और कोई वे ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो कर्मातीत बनना ही है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो पहले तो इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं कर्मातीत फरिश्ता हूँ, मैं थी और मैं ही बनने वाली हूँ, है ना। तो मुझे सरेंडर कैसे होना है, इसी घर में रह रहे हैं, इन सबके बीच में ही रह रहे हैं, है ना। लेकिन अब ज्ञान का तीसरा चक्षु मिला है हमें, तो उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर बात देख रहे हैं कि अच्छा ये सब कुछ दिख रहा है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है, ये पुरानी दुनिया है। इन छोटी छोटी चीजों में जो हमारी मन बुद्धि चले जाते हैं, हमारे संस्कार जो हमें खींचते हैं, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। अब मैंने बोला आप प्यार से पवित्र बनते हो तो ठीक है, वरना बाबा मार से फटकार से भी ले जाएगा, सजाए खाकर भी पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। तो क्यों ना प्यार से पवित्र बना जाए, क्यों ना प्यार से इन सब चीजों से निकल लिया जाए अपने मन बुद्धि को। क्योंकि पता है ना हम बहुत 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 ही पवित्र दुनिया के, हम संपूर्णता के मालिक हैं। संपूर्णता समझ रहे हो, जो हमारे अभी बुद्धि में भी नहीं आ रहा, जिसका कोई चित्र नहीं अंकित कर सका अभी तक, ऐसी वो दुनिया होगी जहाँ के हम मालिक हैं, है ना। इसलिए बाबा बार बार सुदर्शन चक्र घुमाने के लिए कहता है कि जैसे जैसे हम सुदर्शन चक्र घुमाते जाएंगे, और बाबा जो रोज की वाणी में हमें सुदर्शन चक्र के लिए जो पॉइंट्स बताते हैं, सत्युग की बताते हैं, पूज्य की बताते हैं, जो भी पॉइंट्स बताते हैं, जिस दिन की वाणी है उसी दिन की पॉइंट्स को लेकर हमें सुदर्शन चक्र फिराना होता है। उससे क्या होता है, वहां की सीन धीरे धीरे हमारी बुद्धि में आने लगेगी। पता चलेगा मेरा कमरा ऐसा होगा, मेरा तख्त ऐसा होगा, हाँ मेरा पुष्पक विमान ऐसा होगा। मतलब जैसे जैसे आप विजुलाइज करते जाओगे, धीरे 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 बुद्धि एकदम क्लियर होती जाएगी, और लास्ट में ये भी पता चलेगा मेरा पद कौन सा होगा, है ना। इतना हम संपूर्ण बन जाएंगे, तब हमें ये भी क्लियर कट स्पष्ट नजर आ जाएगा कि मैं यही स्वरूप में थी और मेरा यही पद था, मैं इसी धरती पर यही राजधानी में थी, कौन सा पद है मेरा वो भी क्लियर होगा। इसलिए बाबा ने क्या बोला, हाँ जो सुदर्शन चक्र बार बार घुमाते रहते हैं वही चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। तो हमें क्या करना है, सरेंडर मन और बुद्धि से करना है। बाबा करण करा वनहार आप हो, मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूँ, है ना। मेरा कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब। अब सुनो, सब कुछ मतलब कितना विस्तार है यहाँ का, तो माया का विस्तार तो देखो कितना सारा है। अब इन सब से बुद्धि निकालनी है, और ये ना समझे नहीं निकलेगी, हमारी तो निकल चुकी है वैसे, है ना। लेकिन थोड़ी थोड़ी जड़ें जो बाकी है ना, थोड़े अंश रह गए हैं, ऊपर ऊपर से पेड़ काट दिया है हमने, लेकिन अंदर रूट में बहुत कुछ पड़ा भी है। हम्म? तो वो अंश को हमें निकालना है, बड़ा बड़ा वंश तो हमने निकाल ही दिया है अपनी बुद्धि से। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते हैं, वह कर्मातीत नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, है ना। अब गरीब निवास का मतलब क्या है, वो गरीबों का बेली, है ना, वो अनाथों का बेली। ठीक है। तो बाबा यहाँ ये बता रहे हैं, विमला बहन ध्यान से सुनना। अमीर जो होते हैं, जो साहूकार होते हैं, उनके पास बहुत धन होता है। हाँ,
जैसे अंबानीज को देख लो, उनके पास अब इतना धन है, इतना धन है, उनको नहीं कोई फिक्र कि मुझे स्वर्ग में जाना है, वो नहीं ज्ञान सुनेंगे। वो अभी उनका भक्ति का पाठ चल रहा है। तो वो आत्माएं जो यही स्वर्ग को समझ रही हैं, उनको सारे ही वैभव सुख यहाँ मिले हुए हैं। उनको दरकार नहीं है कि मुझे स्वर्ग में जाना है। जो गरीब होते हैं, जो हम साधारण बच्चे बाबा के, गरीब मतलब क्या? हाँ, अभी हम गरीब थोड़ी हैं। सब कुछ तो दिया है भगवान ने, देखो सब कुछ है, सारे ही सुख भोग रहे हैं। लेकिन गरीब मतलब जो दिल के भी गरीब होते हैं, जो भोले बच्चे होते हैं, है ना? जो भोले बच्चे होते हैं और धन से भी उनसे कंपेरेटिव हम गरीब हैं, तो बाबा ऐसे बच्चों का बेली है, इसलिए बाबा गरीब निवास कहा जाता है ना? क्योंकि गरीब के पास होता क्या है? कुछ भी तो नहीं होता, वो ऐसे ही सब कुछ सरेंडर कर देता है ना? तो ऐसे हमें सब कुछ सरेंडर करना है, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में गरीब ही रह सकते हैं। फिर बच्चों की बुद्धि में है अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं है। हाँ, देखो इन बातों को भक्तों की बुद्धि में ये सब आएगा ही नहीं। तो इस पुराने मांडवी को अब छोड़कर घर जाना है, अब खेल का अंत है, अंतिम चरण चल रहा है ना, अब घर जाना है। अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है, सब माया का पॉम्प है, जिसे मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। अब ये है माया का पॉम्प। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बताई, इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। तो नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन, अब वो हाईएस्ट और ये एकदम लोएस्ट है ना? कनिष्ठ का उत्तम के साथ कैसे कंपटीशन हो सकता है? नॉट पॉसिबल ना। लेकिन माया ये करती है ना? माया ये कर रही है। क्यों, कैसे कर रही है? बहुत अच्छा कोई संबंध दिखाएगी हमें, कोई आकर्षण वाली बातें दिखाएगी, किसी का कपड़ों में, किसी का वैभव में, किसी का जूतों में, है ना? किसी का मोटर गाड़ियों में, बंगलों में, कहाँ 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 बुद्धि जाती है। हाँ? तो माया बाहर से बहुत छलावा दिखावा कर रही है अपने आप को टिप टॉप करने के लिए, है ना? लेकिन उसके अंदर तो सब पोलम पोल है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खोखला है। हाँ, किसी मकान को बेचना है तो क्या करते हैं, अभी बाहर से बहुत अच्छे रंग रोगान कर लिए, लेकिन अंदर से वो मकान ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे करके बेच देते हैं। हाँ, तो लेकिन अंदर से वो पूरा ही खोखला हो चुका है। वैसे माया क्या कर रही है, पूरी खत्म हो चुकी है। अब मैंने बोला ना, अब माया में कोई दम ही नहीं रहा, पेपर टाइगर है, कुछ भी दम नहीं रहा, वो भी लड़ते लड़ते अब थक चुकी है ना? लेकिन वो अपने कार्य कर्तव्य से बेवफाई नहीं कर रही, वो अंतिम क्षण तक हमारे साथ लड़ेगी कि क्या करूं और उसको वापस ले आऊं, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं माया को मैंने ही भेजा है, माया मेरी बेटी है ना? तो वो देखो, ये माया का पॉम्प है जो आकर्षण क्रिएट कर रही है कहीं ना कहीं हम। तो देखो अपनी मन बुद्धि कहाँ जा रही है। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन, है ना? तो अल्पकाल के लिए सुख है, और यह है माया की लालच। ड्रामा अनुसार माया लालच देती है हमें। यह अनादि खेल चलाया है, जैसे ब्राह्मणों के सिवाय जिसे कोई भी जान नहीं सकता, ना देवता ना मनुष्य, है ना? तो बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। हमें तो सुखधाम की आस्था नहीं थी ना, हमें नहीं थी कि हम सुखधाम के मालिक बने। हमने कुछ भी नहीं मांगा था, बस बोला था सुख शांति दे दो। हमने ऐसे सहजता से बोला था, भगवान ने तो सुख का, हाँ, सुख के धाम का मालिक बना दिया। कितनी वंडरफुल बात है ना ये भी। तो बच्चे, तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहला जाना पड़ेगा, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। सब बात में हम पहले हैं, हर बात में हम नंबर 1 है। देखो ऐसी ऐसी बातों से अपने आप का निश्चय, हाँ, अपने में निश्चय क्रिएट करो, अपना हौसला बुलंद करो। जैसे रुद्रमाला में धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हैं ना, तो पूरी ही दुनिया वैसे बाबा के बच्चे हैं। तो रुद्रमाला मतलब पूरी ही दुनिया हो जिसमें आ गई, फिर धागे से निकल परमधाम में सब चले जाएंगे। और ये है बेहद की माला। रुद्रमाला, विष्णु माला, हाँ, और प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तो 2 माला है लेकिन तीसरी नहीं है। लेकिन फिर बाबा ने आगे ये भी बोला है कि लास्ट में बनती है, क्योंकि चढ़ते उतरते रहते हैं ना ब्राह्मण, हार खाते रहते हैं। पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है, जब पास हो तब कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है ना? तो ऐसे कभी नहीं कहते, लेकिन आज बाबा ने कहा ब्रह्मा की माला लास्ट में बनती है। आज नहीं बनती है माला, आज पवित्र बनो, फिर कल फिर माया थप्पड़ मार देती है। हाँ, तो क्या करती है माला, वो माया क्या करती है, सारी कला काया चट कर देती है, की कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। और कहाँ से गिरते हैं, जो ऊपर नंबर 1 में गए आत्माएं भी नीचे गिर जाती है। बाप की श्रीमत से उच्च विश्व का मालिक बन सकते हो, हार खाई तो खलास। अब काम विकर सबसे बड़ा महाशत्रु है ना? बाकी सब है बाल बच्चे, हाँ, उनके ऊपर जीत पहनते हो। सब चिल्लाते हैं क्रोध करना मना है, परंतु दरकार क्या पड़ी है?
प्यार से भी तो काम हो सकता है ना। बाबा सिखा रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हो। बाबा ने कभी हम पर क्रोध नहीं किया। रोज बोलते हैं बाबा हम भूल गए आपको, बाबा सॉरी, हाँ आज ये भूल हो गई, कितनी ही भूलें करते हैं। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया चोर का, देखो चोर को भी प्यार से समझाओगे ना, तो वो सच बता देगा। तो मैं अगर प्यार का सागर हूँ तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है, भले कोई भी पोजीशन हो, है ना। फिर एग्जाम्पल बाबा ने मिलिट्री वाला दिया, जो भी श्वेता बहन ने बताया था। हाँ, कोई क्या बनता, कोई क्या बनता, लेकिन मिलिट्री वालों के लिए बाबा ने खास ये बात कही है, क्योंकि उनको तो हिंसा करनी पड़ती है। हाँ, मारना पड़ता है, गोलियां चलानी पड़ती है, युद्ध करने ही पड़ते हैं। तो बाबा ने बोला आप अगर अविनाशी ज्ञान धन आप ले रहे हो, तो बाबा को बस सिर्फ शिव बाबा को याद करो, उनसे ना कोई धारणा होती विचारों से। हाँ, तो इसलिए बाबा ने उनको सिर्फ इतनी छूट दे दी कि बस आप अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो देखो, बाबा की श्रीमत हर आत्मा के लिए अलग अलग है ना। युद्ध के मैदान में मरेंगे तो भी स्वर्ग चले जाएंगे, है ना। तो तुम रूहानी सेना हो जिसमें कमांडर, मेजर आदि सब कुछ होते हैं। प्रजा ज्यादा होती है, वो थोड़े होते हैं, और प्रजा बहुत होती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा पद पा लेते हैं। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी बताई है ना। सारा मदार योग पर है, भोजन लेना है तो याद में लेना है। फिर बाबा जो आगे बताया ना कि ब्रह्मा बाप को और कुछ याद नहीं आता, ये जो बात कही ना वो शिव बाबा की नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा के लिए है। ब्रह्मा बाबा को और कुछ भी याद नहीं आता, क्यों? क्योंकि धन दौलत शिव बाबा की तो थी ही नहीं, धन दौलत थी ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ लुटा दिया, है ना। चारों ओर से बेहद के वैरागी बन गए, अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया बाबा ने, कुछ था ही ना। और ट्रस्टी बन निमित्त बनकर चला रहे थे। इसलिए बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप को और कुछ भी याद नहीं आता, सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ना, क्यों? है ना, ब्रह्मा बाबा हमें, हम बच्चों को तो याद करेंगे ना, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। हाँ, अब यहाँ आया है शिव बाबा, आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, तो बाप और दादा हमें याद करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। अब वैसे तो सारा ही संसार बच्चे हैं, लेकिन उसमें जो फूल मतलब क्या, कि जो बाबा के खुशबूदार फूल हैं, है ना, जो श्रीमत पर चलते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, वो महकते हुए खुशबूदार सर्विसेबल, हाँ, जो सेवा में झाटकू बच्चे होते हैं, नंबर 1 बच्चे होते हैं, जो सरेंडर बुद्धि होते हैं, हाँ, ऐसे फूल बच्चों को बाबा याद करते हैं ज्यादा। बगीचा है ना, बाप को बागबान और माली भी कहते हैं। हाँ, फिर अभी आप सभी ने बता दिया, अभी क्रोध करे तो शांत रहना। आज की धारणा में ये खास ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें शांत रहना है। भगवान हमें भगवती बनाने के लिए आए हैं, बच्चों को ही बनाएंगे। तुमको फरिश्ता बनना है तो पुराने दुख धाम को भूलना ही है, बेहद का संन्यास है। अब यहाँ जब जो मनीषा बहन ने अभी पूछा था, सूक्ष्म वतन सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए एक रचना की गई है सूक्ष्म वतन की, फिर पूरा ही कल्प वो किसी को उसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें रूह रिहान करनी होती है। हमारे लिए एक स्टेज बना गई है जहां हम बाबा के साथ अपने दिल की बातें कर सकते हैं, उनको अपना सब कुछ कह सकते हैं। दिल, हाँ, हम सीधा ही परम धाम में बुद्धि हमारी कभी नहीं जा पाएगी। इसलिए हमारी बीच का एक स्टैंड बना गया है, जो मूवी टॉकी कहा गया है ना, वो 3 स्टेजेस है। हाँ, ऊपर तो बिल्कुल साइलेंस है, फिर यहाँ मूवी है, मतलब बीच में वो साक्षात्कार की दुनिया जिसको कहा गया, फरिश्ता दुनिया। क्योंकि जो दादियाँ वगैरह ऊपर जाती थी तो उनको साक्षात्कार कहाँ होते थे, सत्युग के साक्षात्कार भी वहां जाकर होते थे। हाँ, इसलिए उसको साक्षात्कार की दुनिया कहा जाता है। और फिर नीचे होती है टॉकी, है ना। तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत ही फास्ट तीव्र गति से सब कार्य होते हैं। इसलिए सारी ही मशीनरी हमारी, जैसे वो फैक्ट्री है, वहां सारी मशीनरी हमारी चलती रहती है। ठीक है, तो ये राज है सूक्ष्म वतन का। फिर वरदान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है आज का, जैसे कल का भी बहुत अच्छा था वरदान। आज बाबा ने कहा है हम क्या है, शंकर है। और शंकर क्या बताते हो, निर्वस्त्र बताते हैं। निर्वस्त्र मतलब क्या? हाँ, निर्वस्त्र मतलब अशरीरीपन की अवस्था में तपस्वी मूर्त बनकर, तीसरा नेत्र खुला हुआ दिखाया बीच में, तो वो हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र है। सर्प को जीता मतलब विकारों को जीत कर, उस विकारों पर जीत पाकर वो विकार भी डांस कर रहे हैं, जैसे मतलब ऐसी मन मस्त अवस्था कि चाहे कितनी भी विकार आ रहे हैं, कितनी भी उपाधियां आ रही, परिस्थिति पेपर आ रहे हैं, लेकिन वो शंकर वाली आत्मा, मतलब मैं आत्मा, तपस्वी मूर्त आत्मा, एकदम अचल अडोल स्थैर्यम हूँ। मैं अपनी तपस्या में मगन हूँ। तो ये हमारा ही वो शंकर, मतलब सूक्ष्म वतनवासी शंकर की बात नहीं हो रही। हम सभी मास्टर ब्रह्मा है, हम सभी मास्टर विष्णु है, हम सभी मास्टर शंकर है ना। जब सवेरे हम उठते हैं, हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं, तब हम मास्टर ब्रह्मा होते हैं। पूरा दिन भर उसी संकल्पों पर हम
पुरुषार्थ करते हैं, उन संकल्पों की पालना करते हैं, तो हम मास्टर विष्णु हैं। और रात को सोने से पहले पूरे दिन की दिनचर्या बाबा को बताकर, परफेक्टली चार्ट देकर, सब कुछ बाबा को सरेंडर कर कर, अपनी भूलों की क्षमा मांगकर जब बाबा को सौंप देते हैं, हम शंकर बनकर सब कुछ विनाश कर देते हैं। तो ये तीनों ही रूप हमारे अंदर है, ये हमें रोज याद करना है। बहुत ही पावरफुल स्वमान है, मैं मास्टर ब्रह्मा, मैं मास्टर विष्णु, मैं मास्टर शंकर, है ना। तो बाकी सभी तो आप सभी ने चर्चा कर ली है। जिनका स्वभाव मीठा शांत चित है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। अच्छा जी, ओम शांति। अभी इस वाणी से किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना। कल नई वाणी आ जाएगी, सॉरी, क्योंकि आज हमारी पूरे साप्ताहिक वाणी का रिवीजन होता है, लेकिन हम नहीं कर पाए ना आज, हमें भी कहीं बाहर जाना है, तो आज रह गया वो। कोई बात नहीं, हम कल या परसों कर लेंगे। साप्ताहिक मुरली का रिवीजन करना है, तो कल तो संडे की वाणी वैसे ही बहुत लंबी होगी, तो ऐसा होगा तो हम मंडे उसका रिवीजन कर लेंगे। आज रह गया है, और हम याद ना दिलाए तो आप लोग नहीं दिला सकते हो क्या हमें याद। हाँ, आप सभी को भी तो ये करना है। क्लास हम सब चला रहे हैं ना, कोई एक निमित्त आत्मा थोड़ी क्लास चला रही है। हाँ, फ्राइडे को ये नोटिस अगर हम भूल जाए तो आपको भेज देनी है, क्योंकि कल रिवीजन है। और नोटिस ना भेजे तो भी सबको पता होना चाहिए कि नहीं, कल पूरी ही सप्ताह की मुरली हम करने वाले हैं। तो सबका ही बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। हमें सबको आप समान बनाना है ना, तो सभी को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। निराधार पुरुषार्थ, कोई करे कहे और हम करे ऐसा नहीं। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगाते हैं। अभी संडे के वाणी के पॉइंट्स बता दो फटाफट सभी। ओके जी, शांति। मेन पॉइंट्स बताना, हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ही मिनट है। हाँ, ओम शांति। जी, संडे की मुरली में बाबा ने बताया कि हमें अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड तपस्वी, जो हमारे मुरली के चार्ट में इंक्लूड है, वो बाबा ने बताया कि हमें अखंड बनना है। जी, न सिद्ध करना है, न जिद करना है, न दिखाना है, न दिखना है। दिखाने के चक्कर में ही अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी बताएं ओम सभी। शांति। बाबा कहते हैं कि यह किस सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग के रिजल्ट है योग युक्त, युक्त युक्त, बोध और चला। तो उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता है। तो चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, इसमें बहुत कम जमा होता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है मन से प्रकाश देना और वाणी से ज्ञान रत्न दान देना और चाल चलन से गुणों का दान करना है। मैं यही कार्य करना है और कर्म करावनार बाबा है, निमित्त के हुक्म हुक्म चला रहा है। और बाबा उठे सो अर्जुन, हमें किसी और को नहीं देखना है, ब्रह्मा बाबा को देखना है, बाप दादा को देखना है, मम्मा को देखना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। और बाबा ने कहा सारे दिन में हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा कितना हुआ, ये थोड़ी सी चेकिंग पॉइंट है। तो श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ और कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया और योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही और आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया, ये सब हमें चेकिंग पॉइंट है जो रेगुलर चेक करनी है। और सेवा में भी बाबा ने कहा कि सेवा में निर्माण भाव, निमित्त भाव करके चलना है, निस्वार्थ भाव से। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा अखंड गुणदानी अटल कोई कितना भी हिलावे
हिले नहीं, हर एक एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं। तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। सेवा करो लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। पहले स्वयं की सेवा फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की सुनावे नोट की सुनावे। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, अभी समय हो चुका है। शांति से सभी को सुबह की वाणी रिवाइज करनी है आज। ठीक है, अच्छा जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का रिश्तों का। ओम शांति।